और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। ओके, यहाँ देखो मेरा रोल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हम ब्लॉग वीडियो शुरुआत कर दिए हैं क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। और आज की इस वीडियो में आपको मेरा इस सेंटर मेरा कहाँ पड़ा है वो आपको दिखाऊंगा। और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड और आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम है 12th क्लास में। आप लोग को बहुत सारा मेरा व्यूअर्स को पता नहीं होगा, तो मेरा कल एग्जाम है हिंदी का। तो कहाँ पे सेंटर पड़ा है सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में मिल जाएगा। और आज कम से कम मेरा कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ है आप लोग को भी दिखा देते हैं। देखो ये मेरा बुक है। हाँ, तो आप लोग को यहाँ पे चेकआउट करवा देते हैं। ये देखो यहाँ पे पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज तो पढ़ ही रहे हैं, पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आज रात तक पढ़ रहे हैं पूरा एकदम। इसको अच्छा तरह से थोड़ा बहुत ध्यान लगा कर इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि हेडलाइन लगा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे चेक करके आज इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो आज रात में पूरा कंप्लीट कर ही देना है पूरा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा खासा नंबर भी नहीं आ पाएगा इसलिए। लेकिन दिमाग रहेगा तो आ जाएगा क्योंकि उतना खासा मेरे पास दिमाग है। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम इतना दिन हम कॉलेज गए हैं तो कुछ तो पढ़े ही होंगे, तो उसको जाकर तो लिखना ही है। और किताब से तो बाहर तो कहीं आएगा नहीं, इसलिए यहाँ हल्का फुल्का तो पढ़ना तो बनता है ना। इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लिए हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा इस गाइड से। ओके, तो गाइस चलिए फिर नीचे की ओर चलते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि आज बहुत ही गजब दिख रहे हैं ना, अच्छा खासा नहीं दिख रहे हैं। चलिए फ्रेश होते हैं, नीचे की ओर जल्दी से उतरते हैं क्योंकि अभी हम छत के ऊपर पर हैं और खाना खाएंगे। और मेरे घर में ईख भी है, उसको भी खाना है क्योंकि सुबह सुबह खाने में मज़ा आ जाएगा। उसके बाद मेरा कितना अभिव्यक्ति और माध्यम बचेगा और जो लॉन्ग होता है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है क्योंकि हिंदी में अच्छा खासा नंबर आ जाए। और हिंदी में क्या होता है कि अगर अच्छा खासा लिखेंगे तो ज़रूर अच्छा खासा ही नंबर आएगा। तो चलो फिर जल्दी से नीचे की ओर चलते हैं। तो बने रहे वीडियो पे एंड तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना अपडेट के लिए गाइस, ठीक है। तो चलो फिर आप लोग को जल्दी से आप लोग को यहाँ मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है वो बताएंगे। ओके, और कल का भी ब्लॉग वीडियो बहुत ही इंजॉय रहेगा क्योंकि कल तो हम जाएंगे एग्जाम लिखने, उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त वाला। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है। तो चलो फिर जल्दी से नीचे की ओर उतरते हैं जल्दी से। उसके बाद आएंगे वहाँ से फ्रेश होकर, उसके बाद आप लोग बताएंगे मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सेंटर कहाँ पड़ा है वो आप बता नहीं रहे हैं। और मेरा चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ है वो भी बताएंगे। ओके, तो चलो फिर। ओह माय गॉड, गजब लेकिन दर्द दिया क्योंकि सो के भी उठ रहे हैं इसलिए। तो चलिए मेरा ये रहा मेरा कैप को लगा लेते हैं। उसके बाद अच्छा खासा कैप को पहन लेंगे। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आज हम कैसा दिख रहे हैं। लेकिन छोटा हो रहा है यार अच्छा खासा। चलो फिर जल्दी से और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को कैसा है। ओके, तो गाइस जैसे ही मेरा रूम से बाहर निकलते हैं आप लोग को ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। अगर इस साइड देखते हो तो कुछ इस तरह से देखेगा। और अभी का वेदर काफ़ी सुहाना बना के रखा है, बहुत ही क्राउड बहुत ही मस्त दिख रहा है। और हम सुबह सुबह इस कपड़ा को यहाँ पे गाड़ दिए थे क्योंकि ये सूख जाए जल्दी से क्योंकि कल तो एग्ज़ाम है जाना है। और वहाँ देख सकते हैं इस सबको सुबह सुबह हम यहाँ पर लगा दिए थे। ओके, तो सूख भी गया है क्योंकि कल ही हम इसको सर्फ दिए थे तो सूख गया है घर में। तो चलिए फिर जल्दी से नीचे को उतरते हैं और नहाने भी जाना है। तो ये देख सकते हो ये सूख गया है। और इस साइड आप लोग को दिखाते हैं। माय गॉड, गजब 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 गजब। चलो फिर बाहर की ओर। तो गाइस सुबह सुबह माँ भी नहा ली है और यहाँ पे सिंदूर लगा रही है और हमें नहीं नहाया है। तो चलिए फिर जल्दी से नहाने के लिए जाते हैं। इस किससे लगा रहे हैं? जरा जरा Kakak na, udah lah kakak ya, kakak. खाना खा ले खाना। चल 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 मुझको जल्दी खाना है। कहाँ जा रहा है? गाइस अभी हमें अपने भाभी के रूम में मिरर देखने के लिए आए थे। यहाँ पे अपना फेस की हम अभी हेयर को बनाने के लिए आए थे। ओके, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं, कुछ खाते हैं यार। चलो ये है भाभी का रूम कुछ इस तरह से दिखता है अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो। और यहाँ ज़्यादा खासा लाइट भी नहीं है। तो चलो फिर जल्दी से निकलते हैं बाहर की ओर।
है टीवी 32 इंच का है। तो गैस ये है ईख, आपने तो कभी खाया नहीं होगा इंजॉय के लिए बोलते हैं फनी भी बनाने के लिए इस वीडियो को। तो ये है ईख कातारी, अपना लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ पे बैठते हैं और खाते हैं, और सुबह सुबह खाने का कुछ अलग मज़ा आता है ये सब। तो चलो फिर जल्दी से खाते हैं। 3 है और एक रख देंगे, लगता है कोई खाएगा होने से, इसको साइड पे रख देंगे। तो चलो फिर दोनों खाते हैं, मज़ा आ जाएगा। उठाएं। तो गाइज हम तो कतारी खा लें, आप लोग तो खाए नहीं। तो अब चलते हैं, चलिए खाना खाने की ओर, नीचे को जल्दी से चलते हैं। और चलिए फिर जल्दी से चलते हैं भाई, क्योंकि खाना खाना है। उसके बाद फिर आके आप लोग पूरा डिटेल तरीके से बताएंगे। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप लोग तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का खाना, सीमित सब्जी, तियन नहीं खाना। आज तो हम ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। भिंडी के तियन, भिंडी के सब्जी हाँ, बन रहा है, खा रहे हैं। आज ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, बहुत कम। आज अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। ज़्यादा नींद डाले हैं। तीता टाइप तीता लगे ना, तेल तेल लगे ना, है। तेल तो नहीं लगे। फाइनली फ्रेंड्स हम खाना खा के रेडी हो चुके हैं और एक अभी बाजने ही वाला है, तो टाइम ख़त्म हो चुका है। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं ऊपर की ओर। और अभी खा ही रही है इतना देर से हम फास्ट खाए, इतना फास्ट। चलो 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 फिर जल्दी से ऊपर की ओर। चलो अब चल, हम आ चुके हैं अपने छत के ऊपर पर। यहाँ मेरा सेटअप है तो चलो फिर आप लोग को बेसब्री से इंतजार था मेरा जो एडमिट कार्ड का, जो मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है, हम कितना तक अभी पढ़ाई कंप्लीट किए हैं हिंदी चैप्टर में, सब कुछ आप लोग को दिखाएं। तो मेरा हिंदी आरोह बुक से हम कितना चैप्टर कंप्लीट किए हैं पूरा डिटेल तरीके से आप लोग बताऊंगा। और पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इंतज़ार तो अब ख़त्म हो चुका है, आप लोग को आप इंतज़ार और नहीं दिलाते हैं। ओह माय गॉड। तो आज का टाइटल इसी से है कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है। बार बार बोल रहे हैं यार, लेकिन बता नहीं रहे हैं। चलो फिर जल्दी से, बकवास बहुत ही ज़्यादा कर लिए। तो यहाँ पे बैठते हैं और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। ओके, यहाँ देखो मेरा रोल नंबर, रोल कोड तो बता तो नहीं सकते हैं, नहीं बताएंगे। और मेरा 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 कॉलेज का नाम है सिली इंटरमीडिएट सिली कॉलेज। ओके, उसके बाद आप बताते हैं मेरा सेंटर का नाम है कोडेस नेम ऑफ दी एग्जामिनेशन सेंटर 0050 SS+2 हाई स्कूल सिली। ओके, उसके बाद मेरा हिंदी का एग्ज़ाम कब से, कल से 2 बजे शाम के टाइम पे है। और कुरमाली है वो 9th डे। ओके, 9 तारीख को, और 13 तारीख को हिस्ट्री है, और 12 तारीख को ज्योग्राफी है, और 17 तारीख को इकोनॉमिक्स, और 26 तारीख को लास्ट में पॉलिटिकल साइंस है। बता दिए, हो गया कंप्लीट। आप पढ़ाई के बारे में आप लोग बताते हैं। पढ़ाई में देख सकते हैं अंडरलाइन करके हैं हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप लोग, अंडरलाइन करके ही कर रहे हैं क्योंकि याद हो जाए जल्दी से। और ये भी हम लास्ट आपको बताते हैं, भक्तिन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस कौन है, गद खंड, मतलब कि गद खंड में आ चुके हैं। ओके, गद खंड 11 पाठ। ओके, भक्तिन महादेव वर्मा को कंप्लीट कर लिए हैं। अब कर रहे हैं बाजार दर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन करके ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती, इसको भी कर ली हैं। आप याद होगा या फिर नहीं होगा वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा।
उसके बाद हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अब पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु, इसको अब थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन सब बाकी है और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन सब। उसके बाद और अभी है, मतलब कि अभी 2 बज रहा है और मेरा पास ज़्यादा तो है नहीं समय, रात को और सुबह को बस, और ज़्यादा टाइम नहीं है। पढ़ेंगे उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम लिखने जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। यह ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा ही है, लेकिन पढ़ने में तो अभी दिमाग ख़राब हो जाएगा। अभी बहुत चैप्टर भी बाकी है यहाँ पे, इतना सारा मोटा, इतना तो पढ़ना है, इतना मोटा सा। तो चलिए फिर जल्दी से पढ़ते हैं यार, बहुत टाइम लॉस हो गया है। ये आज का वीडियो बनाने का मन नहीं था लेकिन बना दिए। मेरा सेंटर SS+2 हाई स्कूल सिली में पड़ा है। सेंटर रोल कोड है 005। ये वो जहाँ सेंटर पड़ा है उसका बोल रहे हैं, अदरवाइज वो कॉलेज का रोल कोड नहीं बता रहे हैं। ओके, तो चलो फिर जल्दी से पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं जल्दी से यार। बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन हम जितना पढ़ें उसे मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल पर भी हम वीडियो बहुत सारा बनाए हैं इस सब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से। तो उसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सब तो हम ही बनाए वीडियो सब, और हम ही को याद नहीं रहेगा तो ये तो गलत बात है। याद होना चाहिए, है ना। लेकिन हम अभी रात को हम बहुत सारा वीडियो भी देखे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, एक दिन में पढ़कर कैसे पास करें, ऐसा भी रिलेटेड बहुत सारा टाइटल वाला हम वीडियो देखे हैं। तो उसमें बहुत गजब गजब बता भी दिया है, तो उसको हमको समझ में आ गया है। और इस साल आप लोग पता है कि मार्कशीट जैसा तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ MCQ हो रहा है, उसमें आपको टिक लगाना है। तो उसमें भी आइडिया मिल गया है कि कौन सा सबसे सटीक आंसर हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज़ के बारे में हमको पता चल गया है। तो ये तो निश्चित है कि हम पास हो ही जाएंगे, फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 1 साल तो मेहनत तो कर ही रहे हैं और अभी भी जारी है। तो चलो फिर जल्दी से कंप्लीट करते हैं यार, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं और इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। ओके, तो चलो फिर पढ़ते हैं। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु, इसका जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, पहलवान की ढोलक। अब इसको तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हो गया है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लूठन के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, एकदम जाहिर सी बात है, पता ही है। लूठन की इसको अपना गुरु मानता था, तो ढोलक को गुरु मानता था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहलवान चांद के गुरु का नाम क्या था? तो बादल सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, इसने तो लिखा ही है इस पाठ को। लूठन कितने आयु में अनाथ हो गया था? तो 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था। पहलवान की ढोलक रचना में किस ऋतु की चर्चा की गई? तो शीत ऋतु की चर्चा की गई है। ओके, तो इस गाधांश के माध्यम से बता रहे शीत ऋतु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहलवान ने किस प्रकार सुडोग शरीर पाया है? तो वह धरोस दूध पीता था और नियमित शरारत करता था, फलत उसको यह भय शरीर प्राप्त हो गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, वह सबसे बड़ा पहलवान कब समझा जाने लगा था? जो ही उसने युवावस्था का स्पर्श किया था वह इलाके का सबसे बड़ा पहलवान समझा जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 9, वह श्यामा नगर क्यों गया था? क्योंकि वहाँ मेला लगा था ना, इसीलिए ना। हाँ, मेला के बारे में जिक्र कर रहा है। वहाँ श्यामा नगर मेले में आयोजित दंगल देखने गया था। किसके लिए गया था श्यामा नगर? तो वहाँ मेला था, वहाँ पे आयोजित था मेला, तो वहाँ दंगल देखने के लिए गया था। कौन गया था? तो श्यामा नगर क्यों गया था? तो मेला देखने, वहाँ पे आयोजित था मेला और वहाँ पे दंगल देखने गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो बादल सिंह, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 बार दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग के 2 को तो क्रॉस कर ही लिए हैं। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, दंगल में उसने किसको चुनौती दी थी? दंगल में उसने शेर के बच्चे को चुनौती दी थी। वह उस काल का अजय पहलवान माना जाता है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है? ढोलक के प्रभाव की महानता और कहानीकार के व्यंजित की है। महामारी अनावृष्टि के कारण रात्रि बड़ी भीषण हो जाती थी और उसकी भविष्य को यह ढोल की ध्वनि ही कम कर देती थी। साथ ही कहानीकार यह भी मानता है कि ढोलक संध्या से सुबह तक बाज जाती थी और गांव के वे लोग जिनके पास आयोजित उपचार के भी साधन नहीं थे, थोड़ी देर के लिए ही सही रोग से लड़ने की शक्ति पा जाते थे। साथ ही मरते मरते
पूरे हुए मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ भी नहीं होती थी और उन्हें मृत्यु से डर भी नहीं महसूस होता था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृष्टि में क्या अंतर है? किसमें? सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर है? जब गांव के जो महामारी के फैलने के बाद गांव में जो सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ और दोनों में क्या अंतर है? उत्तर, महामारी ने गांव के शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तोड़ दिया था और उस समय की रातें बड़ी भयावह होती थी। सूर्योदय होने पर लोग घरे से कांपते कांपते कराह बाहर आ जाते थे और पड़ोसी और स्वजनों के ढंग से बांधते कई प्रकार के सांत्वना देते थे। पर जयो के अस्त की बेला आती सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और यूं भी नहीं होत करते और उनके बोलने की शक्ति भी अलग समाप्त हो जाती और समीप ही दम तोड़ने हुए एक पुत्र की अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी सहमत माताओं को नहीं होती थी। आप चलते हैं दूसरा और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसे 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 क्रिकेट की केमेटी की जाती है, जिसे क्रिकेट की केमेट्री की जाती है, वैसे ही इसमें कुश्ती की केमेट्री की जाती है। आपको दोनों में क्या समानता और अंतर दिखाई पड़ता है? दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? दोनों ही खेलों की प्रकृति अलग अलग है। क्रिकेट में कई खिलाड़ी एक साथ मैदान में दौड़ते हैं, मैदान में होते हैं, दोनों खिलाड़ी एक साथ मैदान में होते हैं और उनके साथ किया गया प्रदर्शन भी अलग अलग होता है और उनके क्रियाकलाप भी कई होते हैं और मसलन रन बनाना, कैच और लेना और स्टंप और आउट, रन आउट आदि। साथ ही यह केंद्रीय घंटों चलती रहती है क्योंकि खेल भी तो घंटों का रहता है और कुश्ती में दो ही खिलाड़ी होते हैं, जहां एकमात्र कुछ क्रियाएं होती है और दावे, पेंच, हाथ पकड़ना और गुहे मारना, तंगड़ी मारना, गर्दन दबाना, उठना और पटक चीत करना आदि। साथ ही कुश्ती कुछ मिनटों का खेल होता है, अतः उसकी केमिस्ट्री थोड़ी देर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप चलते 4 की ओर। लुठन को गांव क्यों लौटना पड़ा था? लुठन को गांव क्यों लौटना पड़ा था? क्योंकि राजा साहब श्यामानंद की मृत्यु हो गई थी। क्यों लौटना पड़ा था? क्योंकि श्यामानंद की मृत्यु हो गई थी और उनके राजकुमार विलासत से लौट आए थे और आज राज्य का काम आप वे भी देख रहे थे। नई व्यवस्थाएं लागू हो गई थी। अब दंगल पर ध्यान कौन देता? आप तो रस आ गई थी। जब राजकुमार ने पहलवान और उसके दोनों पुत्रों का रोजगार का खर्च सुनाया, वे कूद पड़े और भले ट्रेवल और उसका साथ समर्थ मैनेजर साहब ने भी किया। परिणाम यह हुआ कि पहलवान की छुट्टी कर दी गई। लुठन ने पुत्र की मृत्यु किस प्रकार हुई? आप चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। लुठन की पुत्र की मृत्यु किस प्रकार हुई थी उसके बारे में जिक्र करें ना। चारों ओर गांव में महामारी अपना साम्राज्य फैला चुकी थी, है ना, फैल चुका था और उसके दोनों की बेटी भी उनके चपेट में आ गए थे। भारी पीड़ा से छटपटा रहे थे और वे भले बाबा उठा और पटक दो बाबा और ताल बजाओ, चटक चटक यह चटक सा सारी रात ढोलक पीटता रहा। बीच बीच में पहलवान की भाषा में उत्सेद भी करता था और मारो बहादुर। प्रातः काल उसके दोनों बेटे जमीन पर निसर पड़े थे, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे और एक से दांत में थोड़ी मिट्टी गोद ली थी और उस पहलवान ने श्यामानंदन की दो हुई रेशम जागिया पहन के लिए सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी केसत की, फिर दोनों पुत्रों को कांधे पर लाद कर नदी में बहा दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। लुठन पहलवान ढोल को ही अपना गुरु क्यों माना था? लुठन पहलवान की ढोल को ही अपना गुरु क्यों मान लिया था? इसके बारे में लिखना है। लुठन ने वस्तु किसी पहलवान से का साथ यह कुश्ती नहीं सीखा था। बिल्कुल कुश्ती भी नहीं सीखा था और ना ही कसरत भी सीखा था, दोनों नहीं सीखा। उसकी वजह से श्रेय भी ढोल की आवाज ही होता था, जिसने अपने ध्वनि में यह भाव जगा दिया था कि दवा का काट बाहर हो जाए। फिर ढोल ही बोला चट 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 था, चटा चट मतलब आवाज करता है उसके बारे में। तो उठा पटक दे और ऐसा हुआ था और विजय प्रांतन लुठन उछलता हुआ उसे
पहले बजे वालों की ओर दौड़ा और ढोल की श्रीतापूर्ण प्रारंभ किया। यही कारण यह कि लुठन ने ढोल को ही अपना गुरु माना है और अपने पुत्रों से भी यही कहा है, ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। ओके तो गाइज ऐसा सिलसिला तो चलता रहेगा। अब चलते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गया है और इस जारी रहेगा। अभी पढ़ाई भी शाम से एकदम रात तक अब जारी रहेगा। अब उसके बाद सुबह में थोड़ा पढ़ेंगे, नहाएंगे और फ्रेश होकर के एग्जाम देने चल जाएंगे। तो क्या यार, इतना वीडियो को लॉन्ग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोग को नहीं लॉन्ग नहीं बनाना है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।